ममता बनर्जी के घर में बगावत शुरू हो गई है। भाई कार्तिक बनर्जी ने सवाल उठाए हैं। बंगाल में खत्म हो वंशवाद की राजनीति, कार्तिक ने कहा है। पहले लोग फिर परिवार का सोचा जाए और इसी तरीके से राजनेता बर्ताव करें, कहा है कार्तिक ने। बंगाल में वंशवाद की राजनीति खत्म होनी चाहिए। क्या घर में अपने भतीजे का पक्ष उन्होंने इतना ले लिया कि उनके ही भाई को इस बारे में आवाज उठाने के लिए सामने आना पड़ा? क्या बगावत वाकई काफी बढ़ती जा रही है और इतनी ज्यादा कि बाद में भारतीय जनता पार्टी से टकराने की नौबत आएगी? पहले खुद घर में लगी आग को बुझाना पड़ेगा क्या? ममता बनर्जी के लिए कौन कौन सी वो मुश्किलात हैं और उससे निपटने के लिए क्या रणनीति उन्होंने बनाई है, उसमें से कौन सी कारगर नजर आती है, वो समझने के लिए पहले इस इंफॉर्मेशन पर निगाह डालिए। बीजेपी से बदला लेंगी क्या देवी? बीजेपी से बदला लेने के संदर्भ में वो लगातार ये कहती रहती हैं कि उनको टारगेट पर रखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से उनको परेशान किया है और कम से कम ये जो वर्तमान सरकार है उसके तो निशाने पर ही रही हैं वो। क्या वो बदला ले लेंगी और बदला लेंगी तो कैसे लेंगी? बीजेपी पर पलटवार की तैयारी में तृणमूल कांग्रेस। असल में आप ये देख रहे हैं कि दोनों ही तरफ से होड़ लगी हुई है। अगर तृणमूल कांग्रेस का कोई भारतीय जनता पार्टी में जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तृणमूल कांग्रेस में 6-7 सांसद आने के लिए बेचैन है। यह दावा कर दिया है वहां के खाद्य और आपूर्ति मंत्री ने। बीजेपी के 6-7 सांसद टीएमसी के संपर्क में हैं, ये पश्चिम बंगाल के खाद्य आपूर्ति मंत्री ने दावा किया है। मंत्री का नाम है ज्योतिप्रिय मलिक। उनका यह दावा है कि तृणमूल कांग्रेस में ममता दीदी अकेली रह जाएंगी। ये कहने वाले सुन लें कि 6 से 7 सांसद संपर्क में हैं और वो कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक होड़ सी है। आपने देखा कि किस तरीके से अगर कोई ज्वाइन कर लेता है भारतीय जनता पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता की पत्नी को ज्वाइन करा लिया जाता है तृणमूल कांग्रेस। आपने ये भी देखा कि अगर किसी बाउल गायक के घर में अमित शाह जाकर खाना खा लेते हैं तो उसी को ले जाकर अपने मंच पर ममता बनर्जी खड़ा कर देती हैं। और ये अब आगे वहां पहुंच रहा है जहां पर यह कहा गया है ममता बनर्जी अकेली रह जाएंगी, तो उधर से वापस में दावा किया गया है कि 6-7 सांसद संपर्क में हैं और वो कभी भी तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। उन्होंने अपनी एप्लीकेशन तो लगा दी है, लेकिन ममता बनर्जी क्योंकि यहां पर सब फैसले लेती हैं तो ममता बनर्जी को अब यह तय करना है कि उनमें से कौन कौन ज्वाइन करेगा या ज्वाइन करेगा भी कि नहीं। शुवेंदु अधिकारी भी टिके रहेंगे क्या भारतीय जनता पार्टी में? इसको लेकर भी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि वो टिकने वाले नहीं है। क्या मतलब, क्या वो वापस तृणमूल कांग्रेस में आने वाले हैं? हालांकि हम ये देख रहे हैं कि जब से शुवेंदु अधिकारी ने इधर ज्वाइन कर लिया है, उधर अधिकारी परिवार को तृणमूल कांग्रेस में अब वैसी वरीयता बचे हुए लोगों को नहीं मिल रही है जैसी मिला करती थी। कहा यह जा रहा है कि वो वहां नहीं टिकेंगे। क्या वो वापस आ जाएंगे? वो दिन दूर नहीं जब शुवेंदु बीजेपी से किनारा कर लेंगे। ज्योतिप्रिय ने यह भी दावा किया है। खाद्य आपूर्ति मंत्री पश्चिम बंगाल में, वो अगर ये दावा कर रहे हैं तो इसके पीछे की बुनियाद क्या हो सकती है? क्या इसमें इस दावे में दम है या ये सिर्फ क्योंकि कहा जाता है कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी बहुत चल रहे होते हैं उस दौरान जब ये तमाम दावे होते हैं चुनाव के रनअप में, क्या वैसा ही कुछ है? शिवम त्यागी, सबसे पहले आपसे, ये उधर से भी हो सकता है और मुमकिन है कुछ लोगों को उधर भी फ्यूचर दिखाई दे रहा हो कि इस दावे को नकारा जा सकता है क्या? देखिए, ज्योतिप्रिया जी का स्टेटमेंट सिर्फ इतना नहीं है, उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ के कहा है कि वो जो 6-7 सांसद हैं वो मई के फर्स्ट वीक में करेंगे। अब मुझे समझ में नहीं आया कि हो सकता है पंडित से उन्होंने शुभ समय दिखवाया हो। बहरहाल एक अलग तरीके से अगर इसको देखा जाए तो ये अपने आप में एक थ्रेट भी हो सकती है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कहता हूं 1 महीने के अंदर अंदर कार्तिक जी आपको टीएमसी की जगह भारतीय जनता पार्टी में नजर आएंगे। मैं लिख के देता हूं आपको ये लेकिन ये जो 6-7 सांसद आने की बात है उनको भी पता है, हिस्ट्री अपने आप को दोहरा रही है। 2011 में जो लेफ्ट और वामपंथ के साथ उन्होंने किया था, जो कांग्रेस के साथ उन्होंने किया था, एग्जैक्ट वही सिचुएशन आज टीएमसी के साथ बन गई है। वो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि इलेक्शन में वो कहीं नहीं है, तो किसी भी तरीके से हाँ एक माइंड गेम खेलने की कोशिश है। लेकिन इतना भी तय है कि जो कार्तिक जी की छवि है उसको देखते हुए आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर अंदर वो आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ मिलेंगे।